स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। इस बार हम वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये मान लीजिए कि उनके आने के चांस या उस तरह के क्वेश्चन, या तो वो क्वेश्चन आएंगे या उस तरह के जो क्वेश्चन है वो 80 से 90% आ सकते हैं। तो आपको इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और एनसीईआरटी बुक में तो जितने भी क्वेश्चन हो वो तो आपको करना है, चाहे वो एग्जांपल्स के हो या एक्सरसाइज के हो, वो तो आपको करना ही है। ठीक है, तो बच्चों आप थोड़ी सी मेहनत करो तो बहुत अच्छा होगा। अब इस बार मैं आपके लिए फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 से लेके क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, 1.2 में भी एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन है, वो भी आपको करना है अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स में से 1 और 2 मार्क्स के एचसीएफ और एलसीएम के आते हैं और ये क्वेश्चन आते हैं 1.3 से। तो 1.3 से जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रूव दैट द रूट 5 इज इरेशनल। ओके, तो यहाँ पे रूट 5 को इरेशनल बताया है, तो रूट 2 के लिए हो सकता है, रूट 3 के लिए आ सकता है, रूट 7 के लिए आ सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। तो अकेला अगर रूट में आ जाए, जैसे रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 3 है, रूट 2 है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो आप ध्यान से सीख लो, क्योंकि अकेला अगर है तो अलग प्रोसीजर है, और इसके साथ में जैसे 3 प्लस रूट 5 है कुछ और है तो उसका अलग प्रोसीजर है, वो आप आगे डिस्कस करेंगे। तो अकेले के लिए क्या करना है, प्रोसीजर ध्यान से, सब में वही होगा, सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इरेशनल वाला क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एक्सरसाइज 1.3 रूट 5 इज ए इरेशनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रूट 5 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया, तो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ओके, ए अपॉन बी माना है। अब रूट को हटाना है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर लें, क्योंकि रूट को हटाना है। तो रूट 5 का भी स्क्वायर हुआ और ए अपॉन बी का भी स्क्वायर हुआ, तो रूट 5 का स्क्वायर तो आप जानते हो 5 आ जाएगा, और ए अपॉन बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो बी स्क्वायर है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बी स्क्वायर 5 के साथ जाके क्या बनेगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर राइट साइड में है और 5b क्या है लेफ़्ट साइड में, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर अकेला है, तो ए स्क्वायर अकेला है, और ये 5 अगर ए के अपॉन में आ जाए तो किसको डिवाइड करेगा, ए को करेगा। अगर ये 5 को हम इधर से अपॉन में ले जाएं तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई में बी के साथ, तो ये बी के साथ मल्टीप्लाई में, तो अदर साइड पे जाएगा कहाँ आएगा, डिवाइड में। इसका मतलब क्या है, 5 क्या करता है, डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। जब ए स्क्वायर को करेगा तो 5 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी करेगा। अगर ए स्क्वायर को कर रहा है तो मतलब 5 ए को भी कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 5 जो है वो डिवाइड करता है ए को। ओके, क्योंकि रूट 5 का क्वेश्चन है तो 5 डिवाइड करेगा, 2 का होगा तो 2 डिवाइड आएगा, 3 डिवाइड आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से डिवाइड वाला आएगा, तो 5 डिवाइड करता है ए को। अब हमने ये तो बता दिया कि 5 ए को डिवाइड करता है, लेकिन हम ये बताएंगे 5 बी को भी करता है, और बी को करता है इसलिए हमें नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट ए इक्वल टू 5c। अब पहले ए और बी था तो अब 5 के साथ सी ले लो। तो किसको लेना है, जिसको हमने डिवाइड बताया है, मतलब जो अकेला है। जैसे 5 किसके साथ है, बी के साथ है, अकेला कौन है, ए, तो ए को नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, ए इक्वल टू 5c। ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग 5c ले लिया। अब हमें इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू को रखना है, तो ए की वैल्यू को हम रखते हैं यहाँ पर। तो ए अकेला था तो ए के साथ क्या माना, 5c, तो ए की प्लेस पर रखा, तो ए की प्लेस पर रखा तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25c स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये 5 जो है ये अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5c स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि देयरफॉर बी स्क्वायर, अब देखो सी के साथ 5 है, मतलब 5 कहाँ जा सकता है, अपॉन में आ सकता है बी के साथ। तो बी के साथ अपॉन में आ सकता है, मतलब बी स्क्वायर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो पुरानी वाली स्टेप भी लिख सकते हो, 5 डिवाइड बी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब बी स्क्वायर है तो बी भी 5 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर वाली प्रोसेस से भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, डिविजिबिलिटी के साथ भी लिख सकते हो, उसके साथ भी लिख सकते हो, डिवाइस के साथ, ओके। अब लास्ट में क्या हुआ, जब ए हमारा 5 से डिवाइड है, ऊपर लिखा था हमने, और बी भी हमारा 5 से डिवाइड है, तो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन फैक्टर है 5। तो आवर एग्जम्पशन जो है, जो हमने माना है वो क्या हो गया, रॉन्ग। हमने क्या माना था कि ये दोनों को प्राइम है, मतलब कि रेशनल नंबर है, को प्राइम है, तो वो रॉन्ग हो गया। तो हैंस हम लिख सकते हैं √5 इज ए रेशनल नंबर, मतलब वो को प्राइम नहीं रहे तो क्या हो गया, √5 जो हमने रेशनल माना था वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो है √5 इज ए इरेशनल नंबर, ओके, नॉट, या फिर ये भी लिख सकते हो √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा √5 हो गया। इसी तरीके से आप √7, √2, √5, 3 का भी कर सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो उसमें साथ में अकेला नहीं है, जैसे प्रूव डेट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 + 2 √5 है, तो √5 के साथ 3 + 2 भी है, मतलब रूट के साथ कुछ और प्लस भी है, माइनस भी है, इंटू भी हो सकता है। इस तरह के सवालों को हल करने का दूसरा तरीका है, जैसे हमने पहले जो किया था उसमें ए को डिवाइड बताया, फिर बी को बताया, यहाँ पे डिवाइड नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टेप आएगी, लेट जो दिया है उसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर। ये तो स्टेप कॉमन है, तो वहाँ पे ए अपॉन बी मान सकते हैं, पी अपॉन क्यू भी मान सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू मान लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है हमारा 2 √5, उसको वो तो इधर रहा है ना, 2 √5 इधर रहा है, और लेकिन ये जो 3 था ये उधर जाके क्या बन गया, -3 बन गया। तो पहले तो रूट के साथ जो हमें देखना है कि मल्टीप्लाई में अगर है तो उसको छोड़कर अदर नंबर को उधर ले जाना है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो ये 3 प्लस के साथ अलग हो रहा था, प्लस था यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे थे, इस 3 को उधर ले गए थे, माइनस का बन गया। और उसके बाद यहाँ पे अपॉन में 1 मान लिया और एलसीएम ले लिया, तो 1 और क्यू का एलसीएम क्यू। अब क्यू और क्यू सेम है, तो क्यू से क्यू डिवाइड 1 टाइम, 1 का इंटू पी में तो पी, माइनस 1 का डिवाइड क्यू में क्यू टाइम, मतलब जब भी नीचे 1 होगा तो इसे एलसीएम का ही इंटू ऊपर हो जाता है, तो 3Q। तो यहाँ पे क्या बना, P - 3Q अपॉन Q, और इधर क्या है 2 √5। तो ये जो 2 है, अब ये भी रेशनल नंबर है, तो हमें केवल इरेशनल को अलग रखना है, तो ये 2 भी कहाँ चला गया, अपॉन में चला गया। तो √5 बराबर क्या बचा, P - 3Q अपॉन 2Q। तो हमें कुल मिला के क्या करना है कि रूट वाला एक तरफ रखना है और बाकी जो साथ में थे वो सब दूसरी तरफ ले जाने हैं, कैसे भी करके। तो उधर गए तो माइनस हो जाएगा, फिर एलसीएम हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ जाएगा, जैसे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ना। अगर मान लो केवल सवाल यही होता कि 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो कुछ भी नहीं करना है, इस 2 को P अपॉन क्यू के अपॉन में क्यू के साथ आ जाएगा, तो 2Q हो जाता। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई को हटाना है, और प्लस को हटाना हमने सीख लिया। माइनस होगा तो क्या होगा, ये रूट वाला उधर चला जाएगा, ये PQ इधर आ जाएगा, और वापस ऐसे ही सवाल बन जाएगा जैसा हम अब कर रहे हैं। तो √5 इक्वल टू ये आया। तो हम जानते हैं कि ये जितना भी सॉल्व किया हमने, P और Q क्या था, रेशनल नंबर। तो इसका जितना भी सवाल बना वो सब क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। और √5 क्या है, इरेशनल हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं साइड में, वी नो डेट द √5 इज इरेशनल। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, रूट इरेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, इक्वल लगाकर कट कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये लिखकर
आप ये लिख सकते हो जो हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम उसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो बस प्रैक्टिस करनी है ना। तो एक्सरसाइज के सवाल और इस बुक में जितने भी सवाल है वो तो कम से कम कर ही लेने हैं आपको। चलो अगला सवाल एक और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। उसमें थर्ड वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, है ना। 1/√2 है, तो 1/√2 है, तो इस 1/√2 को क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमने वापस से वही स्टेप लिख दी, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, और उसके बाद हम उसको प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 1/√2 उसको p/q ले लिया। अब यहाँ पे रूट हटाना है तो दोनों का स्क्वायर किया, वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की प्रोसेस लगाई यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर, ये 2 अपॉन में है तो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 p के साथ, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन में तो ये इधर 1 के साथ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो क्यू स्क्वायर का 1 के साथ हुआ तो क्यू स्क्वायर, और 2 का पी स्क्वायर के साथ हुआ तो 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर आया था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें पता है कि क्यू अकेला है, तो क्यू क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि ये अकेला है। तो हमने स्टेप लिख दी, देयरफॉर 2 डिवाइड द क्यू स्क्वायर। ओके, मतलब 2 किसको डिवाइड करता है, क्यू स्क्वायर को। सो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो अकेले क्यू को भी तो करेगा, तो क्यू को करा। अब वही प्रोसेस लगाएंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने बता दिया 2 डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को, तो 2 क्यू को भी डिवाइड कर। अब हमें है ना पी को भी बताना है। तो जो क्यू अकेला था ना, पहले भी बताया था, जो अकेला होता है उसको नया वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या लिया, 2c, कुछ भी ले सकते हो, 2r भी ले सकते हो, 2c भी ले सकते हो। तो q इक्वल टू 2c लिया। तो इक्वेशन 1 से क्या हुआ, हमने q की जगह पर, क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा, 2c। तो 2c होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है ना, उसकी जगह पर लिखा, ये रहा 2q स्क्वायर है, उसकी जगह पे लिखा 2c स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, तो है ये। तो 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर और 2p स्क्वायर, तो 2 अपॉन में आके क्या हुआ, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बचा, मतलब p स्क्वायर अकेला हो गया। तो p किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो हमने लिखा है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। आप ऐसा भी लिख सकते हो या ऊपर वाला भी लिख सकते हो। तो p स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, p स्क्वायर होगा तो p भी होगा। अब वापस से वही वाली बात आ गई कि p और q जो है वहाँ पे को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर p इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, मतलब 2 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। सो आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम इसको क्या मान रहे थे, रेशनल नंबर मान रहे थे। रेशनल नंबर में क्या होता है, p और q क्या होता है, को प्राइम, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो हमने जो माना वो गलत हो गया। इट इज़ आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग। सो 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो हमारा ये जो हमने रेशनल माना था वो गलत हो गया, तो ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ख़त्म। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर 1/√2 को नहीं लेना चाहो तो √2 को लेकर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना √5 का, वैसा √2 को सॉल्व कर दो और बता दो कि √2 इरेशनल है, इसलिए 1/√2 भी इरेशनल होगा, ये बता सकते हो। लेकिन किसी एक को तो इरेशनल बताना ही पड़ेगा, या तो 1/√2 को डायरेक्ट बताओ या √2 को बताओ। ठीक है, तो अपॉन वाले में जब इरेशनल नंबर अपॉन में हो तो उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया। अब मल्टीप्लाई के साथ है। अब अगला जो सवाल है उसमें देखो, ये 7√5, मतलब 7 जो है वो √5 के साथ मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में हो और उसको इरेशनल बताना हो, उसका एक सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई में हो तो उसके लिए हम लेट, सबसे पहले तो 7√5 इज ए रेशनल नंबर, इसको रेशनल मान लिया, इरेशनल प्रूफ करना है। तो 7√5 इक्वल टू क्या माना, p/q, और p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। तो 7 कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में √5 के साथ, तो 7 अपॉन में चला गया, तो p/7 क्यों हो गया, √5
इक्वल टू पी अपॉन 7q। ओके, तो यहाँ पे रूट 5 तो क्या है, इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं, वी नो डेट। और पी अपॉन क्यू रेशनल था, तो पी अपॉन 7q भी क्या है, रेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। और ये पॉसिबल नहीं है कि इक्वल हो। अब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 7√5 था वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हमने जो किए हैं उसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है, उनको अच्छे से सीख लो, ठीक है। 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, मतलब 80 से 90% आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको सीखना है। तो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन सीखे, अगले वीडियो में हम नए क्वेश्चन सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस पढ़ाई करते रहें, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, गुड नाइट।